दोस्तों, मैं हूं आपकी बरेरा नदीम और आप देख रहे हैं BNN एंटरटेनमेंट। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उन्होंने हमें देखने के लिए आंखें, खाने के लिए हाथ और चलने के लिए पाँव दिए हैं। मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने जो इन तीनों में से किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं। इन्हीं डिसेबल पर्सनस में से कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपनी इस माजूरी को कभी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और अपनी इस तकलीफ़ में लड़ने और जीतने का हौसला रखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेशन एंड फन डे मनाया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर मौजूद डिसेबल्स बच्चों से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। आपका नेम? मोनू। आप कैसा फील कर रहे हो? टीटा। जब कोई बच्चा खेलता है तो आप उसको देख के कैसा फील करते हो? मैच देखते हैं। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। थैंक यू। यहाँ पर हमें इतने प्यारे बच्चियाँ मिली हुई हैं जिन्होंने इतने अच्छे क्लॉथ्स पहने हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम? मिनाहिल। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। कुछ सुनाओगी? पोइम। तितली उड़ी उड़ी ना सीखी, बस में बैठी सीट ना मिली, ड्राइवर कहता आओ मेरे पास, तितली कहता हमारी गाड़ी का नंबर 78, मोटा कहता है मेरे पेट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम? राफिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th क्लास। कहाँ से आई हो? फलाह फाउंडेशन। कोई पोइम सुनाओ। जोनी जोनी यस पापा, इटी शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन यू माउ हा हा हा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नेम? मुस्कान नसीर अहमद। कहाँ से आई हो? फलाह फाउंडेशन से। बहुत अच्छे क्लोथ्स पहने हो। थैंक यू। अच्छा, कुछ सुनाओगी? पोइम। Winter to winter, it is the hour one to winter, hafta bata wasar, रात कैमर हिंदुस्तान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका नेम? मरियम। कहाँ से आई हो? फलाह फाउंडेशन हाई स्कूल। कुछ सुनाओगी? सुनाओ। Red light, what do you say? I say stop, stop, stop on the way. Yellow light, what do you say? I say mop, mop, mop on the way. Green light, what do you say? I say go, go, go on the way. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका नेम? आपका नेम? आप जब आपके वालिदैन कैसे आपका ख्याल रखते हैं? ठीक है। जब आप दूसरे बच्चों को देखते हो खेलते हुए तो आपको कुछ फील होता है? अच्छे। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? क्या? क्या? बाजार कम कर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। आपका नेम? ग्लास। क्या बनना चाहते हो बड़े होके आप? क्या बनना चाहते हो बड़े होके? आमा। आपके वालिदैन आपका सही से ख्याल रखते हैं? आपके वालिदैन आपका सही से ख्याल रखते हैं? ग्लास। जी? ग्लास। चलो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नेम? नामी जैन। पढ़ते हो? जी। आपके वालिदैन आपका सही से ख्याल रखते हैं? जी। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पैलेट। क्या? पैलेट। बैलेंस। अच्छा, तो जब कोई बच्चे खेल रहे होते हैं तो आपको उनको देख के क्या फील होता है? अच्छा फील होता है। मैं भी एक चैम्पियन हूँ स्पेशल ओलंपिक का। 2018 में जीत के आया था। स्पेशल ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत के आया हूँ। एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक गोल्ड, 3 जीत के आया था स्पेशल ओलंपिक में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नेम? ताहिर गफूर जी। ये आपके बच्चे हैं? ये आपके बच्चे? जी मेरे बेटे। इनको ये पैदाइशी तौर पर प्रॉब्लम थी?
और तकरीबन, लेकिन हमें बाद में पता चला पैदाइशी तौर पे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ था। तो कुछ अर्से बाद फिर जब ये स्लो डेवलपमेंट होनी शुरू हुई तो तब हमें फिर चेक करवाया तो पता चला कि इनमें ये मेंटल प्रॉब्लम है, यानी स्लो लर्नर, ये बच्चों को पता चला। क्या आप इनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? हाँ, ट्रीटमेंट इनका होता रहा है बहुत पहले। आजकल यहाँ पर CLC में आते हैं, स्कूल में इनके जो स्पेशल बच्चों के स्कूल है वहाँ पर आकर एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। इसके अलावा हम इनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाते रहे, काफ़ी अभी भी चल भी रहा है। डॉक्टर वगैरह चेक करवाए, साइकोलॉजिस्ट वगैरह। पढ़ते हैं ये? हैं पढ़ते हैं यहीं पर जो CLC के स्पेशल स्कूल का है ना, यहाँ पर आते हैं, एक्टिविटीज़ और पढ़ने के सारे जो भी है वो सारे करते हैं। इससे पहले वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के जो स्कूल है ना राइजिंग सन का, वहाँ पर जाते रहे, वहाँ जाते रहे। आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हाँ, काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि ये हाइपर हो जाते हैं या कहना नहीं मानते, या इसके लिए वो मुश्किलात तो बहरहाल होती हैं, लेकिन मैनेज करते हैं, कर लेते हैं उसके लिए ना, मैं और मेरी वाइफ दोनों मिल के। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम? आबिद हाशमी। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत शुक्रिया, बच्चों को पसंद आना चाहिए बस। ये जो हमने परफॉर्म किया, आप इनको फ्री में सर्विस देते हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स इन बच्चों के लिए फ्री में, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का वो हिस्सा हैं जो कि आम तौर पर निगलेक्टेड होता है, तो हम इनको फ्री सर्विस करके इनके लिए ऐसे शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर इन बच्चों को हम साथ लेके चलते हैं। थैंक यू। आइए स्पेशल बच्चों के एक टीचर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम? जी आयशा भट्ट। आप स्पेशल बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं? ये बच्चे जो हैं जी हमारे गवर्नमेंट का अदारा है, उसमें ये बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, और हम लोग देखभाल, हम सब टीचर्स जो हैं हमने ट्रेनिंग की हुई है, जिसके साथ ये बच्चे जो हैं हम इनकी एडेप्टिव स्किल्स पे काम करते हैं। ये जैसे एक आम स्कूल में बच्चे आते हैं, उसी तरह उसी स्कूल टाइमिंग में ये बच्चे हमारे पास रहते हैं। हम इनको ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि ये माशरे में मुफीद शहरी बन सकें। अच्छा, वालिदैन कितनी देर के लिए आपके पास छोड़ के जाते हैं इनको? जी, वालिदैन उसी तरह जैसे एक स्कूल में छोड़ते हैं बच्चों को, सुबह 8:30 से 2 बजे तक टाइम होता है, इसी तरह बच्चों को छोड़ के जाते हैं। हम इन बच्चों के डिफरेंट एरियाज़ पे काम करते हैं, इन पे काम किया जाता है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाए। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं रोटरी क्लब के असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक रियाज साहब, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? खैरियत से? आप कसूर से आए हैं? जी, कसूर से आए हैं? नहीं, मैं लाहौर में होता हूँ, मेरा रोटरी क्लब कसूर में है। हम लोग वहाँ पे, चूँकि वो पसमानदा इलाका है, तो वहाँ की डेवलपमेंट के लिए मैं काम स्पेशल कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, आज यहाँ पे आप एज ए चीफ गेस्ट जी अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने चीफ गेस्ट भी बुलाया हुआ था, और हमने रोटरी का अपना पैगाम भी देना था। रोटरी के हमारे जो मकासद हैं वो, चूँकि पोलियो के हवाले से ख़ास बच्चों का आज दिन था, तो हम उन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन के लिए और उनके साथ अवेयरनेस देने के लिए मुझे भी आना हुआ, और हम लोगों ने इन बच्चों के साथ अपनी अवेयरनेस के हवाले से और पोलियो की वर्किंग के हवाले से शेयर की अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंसेस। तो रोटरी क्लब भी ये जो डिसेबल बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए कोई मखसूस कोई उन्होंने प्रोग्राम करते हैं, या उनके लिए कोई कोटा रखा हुआ है, या कोई ऐसा सिस्टम रखा हुआ है एजुकेशन के हवाले से, या ट्रेनिंग कोई सेंटर बनाया हुआ है? देखिए जी, रोटरी क्लब दुनिया की वाहिद तंजीम है जिसने पोलियो की रोकथाम के अंदर बहुत बड़े इकदाम किए हैं। जिसकी मिसाल ये है कि जी हम लोग यहाँ पे जो आप डब्बा देखते हैं ना, वो जो पोलियो एंड पोलियो नाउ का, वो रोटरी क्लब का दिया हुआ है डोनेशन, ताकि वो हम एक एक घर पे जाएँ, फिर हम उनकी अवेयरनेस फैमिलीज़ में कराती हैं। जो फैमिलीज़ बच्चों को पोलियो कतई नहीं पिलाना चाहते, वो कहते बच्चा माजूर रख लेंगे लेकिन पोलियो कतई नहीं पिलाएंगे, तो हम उनका ज़हन बनाने के लिए कि वो पोलियो की टीम आती है, उनके साथ कोऑपरेट करे और उनके साथ बैठ के अपने बच्चों की और अपनी परेशानियां कम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, और जो इस वक्त का रिकॉर्ड बताता है कि हम लोगों की इस वक्त जस्ट 1 या 2 लोगों के जो पोलियो की शिकायत आई है, अदरवाइज़ वो सारा पाकिस्तान से भी ख़त्म हो गया है। तो हम लोग पोलियो के वर्कर्स होने के नाते, पोलियो के रोटरी के वर्कर्स होने के नाते, पोलियो के ऊपर हमारा एक स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है, और हम उसी को लेके चल रहे हैं कि देखिए हमारा मुआशा इतना वसी नहीं है, या इतना उसकी गुंजाइश नहीं है कि उसकी खराजात बर्दाश्त कर सके। पोलियो के ट्रीटमेंट के या पोलियो के बाद की जो बच्चों की माजूरी होती है, उसके खराजात के, आपने देखा होगा कि आज के इस प्रोग्राम में कितने बच्चे मरीज़ थे पोलियो के,
मुख्तलिफ हवालों से, तो उसमें अगर ये इनके पेरेंट्स इनकी केयर कर लेते तो मुमकिन है कि इसमें से आधे ना होते, या हो सकता कोई भी ना होता। हमने देखा है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक जो है वो पोलियो ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, ये हम क्यों इतना अभी तक पीछे हैं? नहीं, उसमें दो वही, एक तो सबसे बड़ा और आंसर आ जाता है जहालत का, कि हम लोग जहालत में इतने भरे हुए हैं और फिर उसमें बहाने कर लेते हैं कि किसी मौलवी ने कुछ कह दिया, किसी मुहक्किक ने कुछ कह दिया, किसी पढ़े लिखे एक 100 कार्ड बंदों ने कुछ कह दिया, उस कहने खिलाने के चक्कर के अंदर वो रह जाती है। तो कहीं ये मजहबी उसर आ जाता है तो वो जो बोलिए टीमें जाती हैं उनको कत्ल कर देती हैं, उनको जो काम नहीं करने देते। 1-2 कतरे पिलाने हैं और उनका ही बच्चा सेफ होना है, किसी पिलाने वाले के किसी के बच्चा नहीं, उन्हीं के बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ की ये अवेयरनेस की कमी हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें वो लोग इस पर काम ही नहीं करते या अपने फ़ायदे के लिए भी नहीं काम करने देते। तो ये हमें दुख होता है, लेकिन हम फिर भी करें, हम अल्लाह का नाम लेके करें। और इससे हमारी कोशिश है कि हम लोग इस वक्त पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड बन रहा है कि 1 बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे इसकी शिकायत हो रही है, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमारी भी दुआ है कि हम पोलियो फ्री कंट्री कहलाएँ, तो अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाब करे और आप मज़ीद इसके लिए जितनी कोशिश हो सकती है आप करें, ताकि हमारा जो कौम का मुस्तकबिल है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। बहुत शुक्रिया आप जी। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नियाज़ी साहब, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत खूबसूरत सिंगर हैं। मैंने खुद भी उनको सुना है, वो आज यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया है। आइए डिसेबल बच्चों के हवाले से उनसे बात करते हैं। कैसे इमरान साहब? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? बस शुक्र अल्लाह का। आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मैंने खुद देखा है, बड़ा मज़ा आया, यानी कि बच्चों बड़े खुश हुए आपको देख कर। बिल्कुल जी, बस ये बच्चों के लिए आते हैं, उस्मान भुट्टा साहब हमें बुला लेते हैं और हम आ जाते हैं, हमारे भाई हैं। अच्छा, ये आपने फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी के लिए किया है या आपने इसका कोई वो चार्जेस वगैरह लिए हैं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जी। ये जो स्पेशल बच्चे हैं इनके लिए मैं फ्री आता हूँ और उस्मान साहब जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे, स्पेशल बच्चों के बारे में? ये है कि स्पेशल बच्चों को एंटरटेन करना चाहिए, इनको भी हक है कि ये हमारे साथ इसी तरह एंजॉय करें। आप देखा कि जैसे मैं गा रहा था तो सबको ऊपर मेरे साथ भंगड़ा कर रहे थे, तो इनके साथ एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू। ये आपकी टीम है सारी, ये आपके सब लोग? आपका क्या नाम है? जवाहर बलोच। आप क्या करते हैं? मैं भी एज सिंगर हैं आप भी। और आपका क्या नाम है? किरण राव। आप क्या करती हैं? मॉडलिंग मॉडलिंग करती है। तो आपने यहाँ पे रैंप वॉक की है, मॉडलिंग करके दिखाई है आपने? वैसे ही आपने। और आपका नाम क्या? सावरा खान। आप क्या करती हैं? मैं जी मॉडलिंग करती हूँ। तो एक मॉडलिंग का सेशन ही आप रखवा लेते, इतनी खूबसूरत आप मॉडल्स यहाँ पे लेके आए हो। बस ये आज ना सिर्फ एंजॉय करने के लिए आई हैं कि बच्चों को हम एंटरटेन करें, उनके साथ हम खेलें और उनको भी एंजॉय करवाएं। नहीं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि डिसेबल बच्चों को एंटरटेन करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें, और उनको वो, क्योंकि हमारे मुआशरे का हिस्सा है वो, तो उनको जो है ये महसूस नहीं करवाना चाहिए कि वो डिसेबल है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको एंटरटेन करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उन्हें ज़रूर करना चाहिए, इनको अपने साथ रखना चाहिए। और आपने देखा कि भंगड़े में मैंने सबको ऊपर बुलाया और उनके साथ एंजॉय कर रहा था। एक बच्चे ने तो मेरे ग्लासेस उतार लिया, कहता मैंने लगानी है, मैं कहा यार तुम लगाओ, यानी एंजॉय करना चाहिए इनके साथ। जी स्पेशल थैंक्स BNN आपका, नदीम नज़र साहब आपका, कि आप आए और आप इन बच्चों को कवर कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, इन बच्चों को आप लोग जो कवरेज दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो
Yo,